नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। आज से मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र शुरू हो चुका है। बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का माइक अचानक बंद हो गया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तंज भी कसा। वित्त मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहा कि सर मेरा माइक ऑफ हो गया है। उन्होंने विपक्ष की तरफ इशारा किया और कहा कि आपको संतुष्टि मिल गई होगी। वित्त मंत्री के इस तंज पर कई सांसद हंसने लगे। बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहे करीब 4500 भारतीय छात्र लौटे वापस। लगातार दूसरे दिन भी ठप रहा बॉर्डर पर कारोबार। नीट एग्जाम विवाद को लेकर दायर 40 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने NTA और केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सख्ती से सवाल किए। CJI ने ग्रेस मार्क से लेकर सेंटर इंचार्ज के बैंक पहुंचने तक कई सवाल पूछे। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने NDA सरकार पर हमला बोला है। पप्पू यादव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो जनादेश का अपमान करने वाली सरकार को भी नहीं चलने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नीट UG परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कई सवाल पूछे और संबंधित अधिकारियों और विशेषज्ञों से जवाब मांगा। न्यायालय ने कल दोपहर 2 बजे तक IIT दिल्ली के निदेशक को नीट UG 2024 के लिए 3 विशेषज्ञों की टीम गठित करने और सही उत्तरों पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। पंजाब के खंडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह के चुनाव को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। बता दें कि जेल में बंद अमृतपाल सिंह पर चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल करने और नामांकन पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप है। हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के बयान पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की शिक्षा मंत्री त्रिखा कहती है कि बच्चों की अच्छी शिक्षा आम आदमी की औकात से बाहर है। ये बीजेपी की सोच है। इससे गरीबों के बच्चे की शिक्षा के प्रति बीजेपी सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया गया है। अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा मंत्री ने इस कमेटी का गठन कर समीक्षा करने को कहा है, जिससे भविष्य में फिर ऐसी घटना ना घटे। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है और कमला हैरिसन के नाम को राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर प्रस्ताव में रखा है। अब RSS के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। मोदी सरकार ने पलटा 58 साल पुराना आदेश। केंद्र सरकार के आदेश का RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने किया स्वागत। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है, जहां लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसमें सपा चीफ और राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल सदन में पेश किया जाने वाला यूनियन बजट 2024 विकसित भारत 2047 की नींव रखेगा। PM मोदी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और पिछले कुछ समय से 8% की दर से बढ़ रही है। आज सावन का पहला सोमवार है। इस पावन दिन पर महत्वपूर्ण सत्र शुरू हो रहा है। मैं देशवासियों को सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं देता हूं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले होटल पर उसके मालिक के नाम की प्लेट लगाने वाले योगी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यूपी समेत 3 राज्यों को नोटिस भी भेजा है। अब इस मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव का रिएक्शन आया। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि एक नई नाम पट्टिका पर अब लिखा जाएगा सौहार्दमेव जयते। बांग्लादेश में हिंसा अभी भी जारी है और इसका असर व्यापार पर पड़ रहा है, जहां पश्चिम बंगाल के बंदरगाहों से भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला व्यापार लगातार दूसरे दिन भी ठप रहा। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि एक तय संख्या में यात्रियों की आवाजाही जारी है।
उधर बांग्लादेश के पोट्रापोल बंदरगाह से माल ढोने वाले ट्रकों के पहिए रविवार से थमे हुए हैं। मुंबई में एक और हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां ऑडी कार ने 2 ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। इस घटना में ड्राइवर समेत 4 लोग घायल हो गए। गुजरात में चांदीपुरा वायरस ने स्वास्थ्य विभाग की धड़कनें बढ़ा दी है। प्रदेश में अब तक इसके 84 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 32 लोगों ने अब तक जान गंवाई है, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग चांदीपुरा वायरस को लेकर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फोन टैपिंग मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ दायर मुकदमा वापस लेने का फैसला लिया है। राज्य सरकार की ओर से एएजी शिवमंगलम शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में केस वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया है। इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस की ओर से सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। एप्लीकेशन प्रोसेस 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbppolice.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सावन के पहले सोमवार पर ऋषिकेश में नीलकंठ सहित सभी पौराणिक शिवालयों में उमड़े से भक्त, हर तरफ सुनाई दी महादेव के जयकारे की गूंज। झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 जुलाई को होगी। ये बैठक झारखंड मंत्रालय में शाम 4 बजे आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली मारा गया है। उस पर 1,10,000 रुपए का इनाम था। घटना तब हुई जब सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टुकड़ी सर्च ऑपरेशन को निकली थी। इसी दौरान कुछ नक्सलियों ने घात लगाकर टीम पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में इनामी नक्सली मारा गया, जबकि अन्य भाग खड़े हुए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आज धार की भोजशाला के मामले में सभी पक्षकारों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। कुछ पक्षकारों ने कोर्ट को बताया कि एसआई ने अब तक हमें सर्वे रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि आपको स्पष्ट कहा था कि सभी पक्षकारों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी देनी है, आप जल्द दे दीजिए। हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान देने वाले अंबेडकर को ही कांग्रेस ने सत्ता और राजनीति से बाहर किया। संविधान का किसी ने अपमान किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। आगे उन्होंने कहा कि संविधान लहराने से काम नहीं चलेगा, इसे पढ़ना भी पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने आतंकवाद को लेकर फिर पाकिस्तान की वकालत की और कहा कि आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के कुछ लोग नहीं चाहते कि अमन आए। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में ठेलों पर नाम लिखे जाने के आदेश को भी गलत बताया। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।